राइट ऑन एप्लीकेशन ऑफ डीएमटी, एप्लीकेशन ऑफ डीएमटी। तो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन लिखना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसको हम दो तरह से समझेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो कंक्लूजन है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि यूनिटी यानी वन, वन का क्यूब रूट। तो इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर वन है, इसका क्यूब रूट लाइक दिस। तो z इज इक्वल टू वन रेज टू पावर वन बाई थ्री, ये हम करने जा रहे हैं। ये क्या होता है? तो वन का क्यूब रूट क्या होता है? वन होता है ना? हाँ बट इसके, हाँ करेक्ट, बट इसके और भी आंसर्स हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा हिंट दे देते हैं। जैसे मान लो अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन लिखा है, तो एक्स का क्या, एक्स की वैल्यू बताइए? वन। लेकिन क्या सिर्फ इसका एक ही रूट है? नहीं, माइनस वन नहीं हो सकता। हाँ, तो इसके तीन रूट होने चाहिए ना। अगर पावर तीन है तो तीन रूट होने चाहिए, लेकिन हम जो स्टडी करते हैं एक ही रूट स्टडी करते हैं। तो वो भी सही है, बट वो रियल प्लेन पे सही है। रियल प्लेन पे इसके एक रूट है, और कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी आर्गेंट प्लेन पे इसके दो और भी रूट होंगे, बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, इसलिए हम उसे स्टडी नहीं करते हैं रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में। बट अभी हम स्टडी करेंगे। तो दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जो वन है ना, वन को हम कैसे लिख सकते हैं? वन को वी कैन ऑलवेज राइट वन प्लस आई जीरो रेज टू पावर वन बाई थ्री। अब इसको सोचो कॉस और साइन में, इसको कॉस में कन्वर्ट करो, इसको साइन में कन्वर्ट करो। तो कैसे कर सकते हैं? कॉस, कॉस जीरो, कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो, ये हो गया वन बाई थ्री। अब इसमें डीएमटी अप्लाई करते हैं, पी बाई क्यू वाला स्टेटमेंट। तो ये हो जाएगा कॉस जीरो इंटू वन प्लस टू के पाई डिवाइडेड बाई थ्री एंड प्लस आई साइन जीरो इंटू वन प्लस टू के पाई डिवाइडेड बाई थ्री। ये क्या हो गया फिर? दिस इज कॉस टू के पाई डिवाइडेड बाई थ्री प्लस आई साइन टू के पाई डिवाइडेड बाई थ्री, लाइक दिस। जहाँ पे k, व्हाट इज k? k इज जीरो वन टू एंड सो फॉर, बट हम यहाँ पे तीन ही लेंगे, जीरो वन टू, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब तीन ना। सो इफ यू आर कंसिडरिंग z1, if we are considering k is equal to 0, so that is gonna be z1, z1 z2 z3, ऐसे करके z1 z2 z3। तो k की वैल्यू जीरो लोगे तो क्या ये cos जीरो बन जाएगा, और क्या ये i साइन जीरो हो जाएगा? अब ये क्या आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर वन आएगा, वन प्लस आई इंटू जीरो इज वन। z2 के लिए आप क्या करो? z2 के लिए k इज इक्वल टू वन ले लो। अगर k की वैल्यू वन ले ली तो व्हाट इज दिस? cos टू पाई बाई थ्री एंड प्लस आई साइन टू पाई बाई थ्री। ये क्लियर है ना? व्हाट इज कॉस टू पाई बाई थ्री? व्हाट इज कॉस टू पाई बाई थ्री? माइनस वन बाई रूट टू, वन बाई टू, तो माइनस हाफ एंड प्लस व्हाट इज साइन टू पाई बाई थ्री? हाँ, माइनस रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू प्लस या माइनस? प्लस रूट थ्री बाई टू। तो दिस इज प्लस रूट थ्री बाई टू, और ये आई, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, के की वैल्यू टू ले लेते हैं, तो z3 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो z3 इज इक्वल टू कॉस टू पाई बाई थ्री एंड प्लस आई साइन टू पाई बाई थ्री, नो नॉट टू पाई बाई थ्री, फोर पाई बाई थ्री, फोर पाई बाई थ्री, एंड दिस इज ऑल्सो फोर पाई बाई थ्री। अब इसको थोड़ा शॉर्टकट वगैरह लगा के भी यूज कर सकते हो, इसको लिख सकते हो ना थ्री पाई प्लस पाई, तो पाई प्लस पाई बाई थ्री। तो कॉस पाई प्लस पाई बाई थ्री मतलब कॉस तो निगेटिव होगा ना वहाँ पे, तो माइनस कॉस पाई बाई थ्री, यानी कि माइनस माइनस हाफ, और प्लस ये भी हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये भी निगेटिव होगा एक्चुअली, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी निगेटिव होता है। तो दिस इज माइनस
आई रूट 3/2, तो ये हो गया Z3। तो Z1 Z2 Z3, तो ये हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं। इसको हम कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओमेगा। इसको हम ओमेगा भी कहते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ओमेगा भी कहते हैं। मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीन होते हैं, एक वन होता है डब्लू, हाँ मतलब ग्रीक लेटर है तो ऐसे ओमेगा, मतलब डब्लू लिखते हैं, लेकिन डब्लू बोलने के लिए आप ऐसे मत लिख देना, ऐसे। तो डब्लू को इस तरह से लिखना, बट इसको बोलते हैं ओमेगा, तो दिस इज ओमेगा। अब क्या है ना, इस ओमेगा का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग दिस ओमेगा। ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -12 एंड प्लस आई रूट 3/2 होल स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। फिर ए स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो -√3/4, और अच्छा हाँ ठीक ही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, ये रूट आई, तो ऐसे करते हैं। हाँ ठीक है ना। तो अगर इसको इसको मैं स्क्वायर करता हूँ, व्हाट आई मीन टू से, इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे ये रिजल्ट मिलता है, -12 माइनस आई रूट 3/2, दैट्स व्हाट आई मीन। इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, इसका सिंपली स्क्वायर किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इसको आप ओमेगा स्क्वायर कह सकते हो। तो इसके जो तीन रूट हुए वो ये हो गए, 1 प्लस ओमेगा, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। These are the three roots. These are the three roots of unity. 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप चाहो तो इसको भी ओमेगा कह सकते हो, लेकिन अगर इसको ओमेगा कहोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। इनमें से किसी को भी कह सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसे स्टैंडर्ड बना के चलेंगे, प्लस वाला जो है उसको ओमेगा, और जो पूरा ही माइनस हो गया उसको ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारा स्टैंडर्ड होगा। तो एक बार फिर से लिख लेना, एक तो 1 हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक ओमेगा हो गया, ओमेगा मतलब -12 माइनस आई प्लस आई रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर हो गया -12 माइनस आई रूट 3/2। दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से हमने सॉल्व किया। इसको हम चाहें तो क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं कैसे। दीज आर द थ्री रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको देखो हम क्वाड्रेटिक के मेथड से कैसे कर सकते हैं। ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है ना, तो एक्स की मुझे रूट्स कैलकुलेट करने, तो एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, कैन आई राइट लाइक दिस। अब दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो इफ x -1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो इसका फैक्टराइजेशन ऐसे होने वाला है नहीं, आपको इसमें यूज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें यूज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 माइनस बी होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 1 -4ac मतलब -4, हाँ माइनस डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट -3 ना, रूट -3, तो आई रूट 3, तो डिवाइडेड बाई 2। तो x की दो वैल्यूज हो गई, -12 प्लस आई रूट 3/2, और दूसरी वैल्यू हो गई -12 माइनस आई रूट 3/2, करेक्ट ना। तो इसको हमने कह दिया ओमेगा, और इसी को स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा दिस वन, तो इसको हमने कह दिया ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से भी इसके दो रूट्स आ गए, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर से भी हम इसके दो रूट्स, तीन रूट्स होते हैं हम समझ सकते हैं। तो एक तो ये रूट है, दूसरा ये, तीसरा ये। इज इट क्लियर। तो ये भी एक मेथड है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मेथड तो है ही, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसमें नोट कर लो, जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करो। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को कैलकुलेट करने के दो मेथड हमने स्टडी किए, एक तो हमारा नॉर्मल एलजेब्रा मेथड, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो इस पूरे डिस्कशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये जो ब्रैकेट में है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये भूल भी गए तो इसको याद रखना, तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे आया ये भी जानना ज़रूरी है कॉन्फिडेंस के लिए, बट भूल भी गए तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चलो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसकी प्रॉपर्टी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप क्या करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ क्या क्या, हाँ मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी तो हमने ये समझा कि क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब हम समझ रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये ऐसे हो जाएगा ना, -12 प्लस I√3/2, और ये हो जाएगा -12 माइनस I√3/2 और मल्टीप्लाइड बाई 1, तो वही होता है। तो इसमें क्या मैं a प्लस बी और a माइनस बी का कंसेप्ट लगा सकता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/4 और माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर क्या है, इसका आएगा 3/4, मतलब ऐड हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। हाँ -3/4 तो इसमें ऐड हो जाएगा। देखो एक तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर से भी तो माइनस आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये हमेशा याद रखना, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, लेट्स ऐड ऑल ऑफ 3, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो देखो देख के बताओ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे अगर ऐड करेंगे, और -12 और -12 को ऐड करो कितना आएगा, तो 1 भी तो ऐड करना है ना, आंसर इज 0, इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर r प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2r इज इक्वल टू 3 और इज इक्वल टू 0। तो ये 3 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। 3 कब होगा, when r is multiple of 3, when r is multiple of 3, और 0 कब होगा, when r is not मल्टीपल ऑफ 3। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो r की एक ऐसी वैल्यू बताओ विच इज मल्टीपल ऑफ 3, r की कोई भी वैल्यू बताओ, 9 ले लेते हैं, तो r इज इक्वल टू 9 ले लो, तो 9 ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 9 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 18। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर जो 9 है वो क्या, ओमेगा क्यूब की पावर 3 है, करेक्ट ना, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 1 की पावर 3, ये समझा ना, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ओमेगा क्यूब की पावर क्यूब 9 को, और 18 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 6, तो ये 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही आएगा, आंसर इज 3, ऐसा। तो whenever r is multiple of 3, आंसर इज ऑलवेज 3, और जब r मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो एक ऐसे एग्जांपल बताओ जिसमें r मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 2 ले लेते हैं, 2 ले लें, कुछ और बड़ा नंबर लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5, r की वैल्यू 5, अरे नहीं फिर ऐसा r की वैल्यू एक ही, आप घर पे लेना इसको, r की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो 5 लेने से 1 प्लस ओमेगा, देखो 2 ले लेंगे तो फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा,
ओमेगा रेज टू पावर 5 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 10, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको बताओ सॉल्व करने का क्या तरीका है। ओमेगा 5 3 ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा पावर 2, तो ओमेगा पावर 3 तो 1 हो गया ना, तो ये क्या बचा फिर, ओमेगा स्क्वायर बचा इंटू ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया। ये समझा क्या? नहीं, ओमेगा पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा पावर 3 इंटू, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो फिर जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी देखो हमने हमेशा ओमेगा क्यूब करने की कोशिश की है, तो ये 1 हो गया ना, और प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 10 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब पावर क्यूब विच इज ओमेगा पावर 9 इंटू ओमेगा, ये सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 9, ओमेगा पावर 9 तो 1 आ गया। अब ये बताओ ये कितना होगा, ये होगा 0, तो ये ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, राइट ऑन फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, ये जितने भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं इसको आपको आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर के एक ट्रायंगल बनाएंगे, और आपको बताना है कि वो ट्रायंगल है कौन सा। अंडरस्टूड ना माय क्वेश्चन? आपको एक आर्गेंट प्लेन पे फोर्थ प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे, पहले ये एक्टिविटी करते हैं। आपको पहले तो, अरे वही इरेज कर दिया मैंने, एनीवेज, एक तो 1 है और दूसरा क्या है ओमेगा, मतलब माइनस हाफ प्लस आई रूट 3/2, फिर ओमेगा क्यूब माइनस हाफ माइनस आई रूट 3/2, ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले 1 को ड्रॉ करते हैं। 1 को कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ? हाँ ओमेगा स्क्वायर है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर। हाँ क्या कह रहे हो? 1 के लिए पॉइंट्स बताओ मुझे। 1,0, 1 को लिख सकते हैं ना, 1 प्लस आई 0 ऐसे करके, 1,0, तो ये हो गया 1,0। और ओमेगा को कैसे ड्रॉ करेंगे? माइनस हाफ, रियल एक्सेस पे माइनस हाफ, और इमेजिनरी एक्सेस पे ऊपर की डायरेक्शन में, तो दिस इज माइनस हाफ कॉमा, यस, रूट 3/2, और दिस इज हाफ माइनस हाफ वंस अगेन कॉमा माइनस रूट 3/2। और इनको आप कह दो कुछ भी, जैसे मान लो इसको पॉइंट ए कह दो, इसको पॉइंट बी कह दो, इसको पॉइंट सी कह दो, और ये तीनों पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं। अब ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका प्रूफ क्या है बताओ? प्रूफ आइसोसेलेस तो हो गए, इक्विलेटरल कैसे प्रूव करेंगे? डिस्टेंस निकाल लो, तो निकाल लेते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड इन ए बी एंड बी सी, क्योंकि ये तो इक्वल हैं, वो तो समझ में आ रहा है। तो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितना होगा? ए बी डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस हाफ यानी 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ यानी 3/2, 3/2 होल स्क्वायर इज 9/4, तो 9/4 प्लस 0 माइनस रूट 3/2 होल स्क्वायर मतलब 3/4, 3/4, तो 12/4, 12/4 मतलब √3, तो ए बी इज इक्वल टू √3। और बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं, बी सी, तो बी सी में दिस माइनस दिस करो तो 0 हो गया, और दिस माइनस दिस करो तो कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस, तो इसका डबल हो जाएगा ना, दिस माइनस माइनस दिस, तो √3/2 प्लस √3/2 कितना आ गया? √3 आ गया। हाँ नहीं, √3/2 बेसिकली ये है, √3/2 माइनस, और माइनस √3/2, तो दिस इज रूट, तो ये होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 आएगा, तो आंसर इज √3। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा विद द साइड √3, ठीक है। अगर इन तीनों पॉइंट्स को हमने आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ किया तो वी कैन गेट द इक्विलेटरल ट्रायंगल
विद द साइड √3। और अगर मैं पूछूं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताइए, तो आंसर इज √3/4 और साइड स्क्वायर। वैसे आपको हाइट के टर्म्स में भी पता है, राइट? हाँ, तो हाइट के टर्म्स में भी जानना इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं होता है। तो हाइट के टर्म्स में क्या होता है फॉर्मूला? h² / √3। और साइड के टर्म्स में a स्क्वायर कर दो, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आंसर इज 3√3/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बताओ। सेंट्रॉइड को किस लेटर से लिखते हैं? जी से। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बताओ। हाँ, यस, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड इज ओरिजिन। सेंट्रॉइड तो बहुत आसान है ना, दिस डिवाइडेड बाई 3, और दिस डिवाइडेड बाई 3। तो आप देखो 0,0 आ रहा है। अगर पूछा जाए इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑर्थो सेंटर? हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछा गया इन सेंटर बताओ, तो भी वही सेम होता है। हाँ, लेकिन सरकम सेंटर अगर पूछा गया तो भी सेम है। तो लेकिन करके कितना भी पूछा जाए, इसका चारों G = I = C = H, सब कुछ एक ही है, ठीक है? तो कुछ भी पूछा गया तो आप मतलब यही है, मतलब सब कुछ यही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फोर्थ प्रॉपर्टी यू कैन राइट ऑल्सो। फोर्थ प्रॉपर्टी यही है कि इफ 1, ओमेगा स्क्वायर आर प्लॉटेड ऑन आर्गेंट प्लेन, then we get the equilateral triangle by connecting them, which is having a side √3, area 3√3/4 square units, and क्या कहते हैं सेंट्रॉइड 0,0 ऐसे करके, एंड सेंट्रॉइड 0,0। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप चाहो तो एक सर्किल यहाँ से बना सकते हो, जो कि इन 3 पॉइंट को, क्योंकि सरकम सर्किल बन जाएगा ना, ये सरकम सर्किल बन जाएगा। इसकी रेडियस क्या होगी सरकम सर्किल की रेडियस? यस, अगर ये सरकम सर्किल आप बनाओगे तो ये तो सेंटर है ना, सेंट्रॉइड, ये तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, इस ट्रायंगल को सेंट्रॉइड। एनीवेज, नहीं ये 1 नहीं होगा। आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस, और बट ये तो सेम ही होगी, 1 ही होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा। दिस इज 1 ओनली, सेंटर से ये, हाँ 1 ही होगा। इस सर्किल का जो रेडियस है वो 1 होगा, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, अच्छा, बाकी इन सेंटर सरकम सेंटर के बारे में तो कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, राइट? वो सब हमने स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से किया है। तो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करेंगे? -1 + I√3 एंड 1 - I raised to 30, राइट? 30 है, तो एक ऑप्शन तो ये इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन है, इससे अच्छा ऑप्शन ये है कि हमने वो शॉर्टकट पढ़ा है ना कि 1 - I² क्या होता है? -2I। तो वो ही हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, -1 + I√3 raised to 30 और डिवाइडेड बाई 1 - I raised to 30। सिंपल, मतलब 30 अलग कर लिया, ऊपर लिख दो 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा raised to 30, और नीचे क्या लिख दो? -2I raised to 15। अभी ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2 raised to 30, और ओमेगा raised to 30 क्या होता है? व्हाट इज ओमेगा raised to 30? 1। ओमेगा raised to 3 raised to 10, तो दिस इज 1 ओनली ना, एंड होल डिवाइडेड बाई -2 raised to 15 करेंगे तो माइनस तो रहेगा, और 2 raised to 15 भी रहेगा, और यहाँ पे है I raised to 15। व्हाट इज I raised to 15?
आई रेस्ट पावर 15 को सॉल्व करने के लिए ना हम क्या कर सकते हैं, आई से मल्टीप्लाई करो और आई से डिवाइड करो। आई रेस्ट पावर 16 क्या होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया, मतलब इसको आई रेस्ट पावर 16 बना दिया हमने। देखा 15 तो था ही, 16 ही तो बनाना है ऐसे। अब इसको इसको कैंसिल करो तो ये क्या बनेगा, माइनस ऊपर साइन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 15 आई। तो ये मतलब हम इसमें हाँ जो भी है, ये जो भी आंसर है वही आंसर है। समझ में आया ना ये?